Good morning, all the students. I am back again in front of you with the new volume of Light chapter. So, we have already discussed some most important parts and the most important topics of the Light chapter. And today lecture we will discuss the again most important most important topics related to Light chapter. So, let's concentrate on the lecture. And before starting the lecture, I want to say something to all of you. एंड आई विल यूज़ मोस्टली हिंदी लैंग्वेज. इसका रीज़न भी ये है कि कुछ बच्चों को परेशानी आ रही थी, कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे कि भैया आप अच्छा है कि ठीक है लेकिन आप थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा बोल लिया करें. तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश टच ज़्यादा है पूरा, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. और देखो, लेकिन मैंने एक एडवाइस दी हमेशा इस चीज़ के लिए कि वी शुड ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज वी आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल. सो डेफिनेटली वी शुड यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज मोर एंड मोर. ओके, बट कोई बात नहीं, समझाने के लिए अपन इसका वो कर लेते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. ओके, सो हमारे जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो रिवीजन हमने देख लेते हैं. रिवीजन में हम देखते हैं यहाँ पे. सो हमने देखा था कि एक हमने ये कौन सा मिरर है बताओ. ये कॉनकेव मिरर एंड दिस द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड. लेफ्ट साइड इज नोन एज रिफ्लेक्टिव सरफेस, मतलब लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव सरफेस. एंड द राइट साइड इज ओपेक. ओके, सिल्वर कोटिंग लेयर स्ट्रक्चर. ओके, पता है, सब कुछ बता चुके हैं. एंड दिस इज ब्लैक लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज pole and this is focus and this is center of curvature which is also known as 2F because P and C is our radius of curvature. Okay, and we all know that R according to R is equal to 2F. It means radius of curvature will be twice of focal length. Okay, so we can easily understand center of curvature is the twice of focal length. So C can be denoted by 2F. तो C को अपन और क्या लिख सकते हैं, 2F पे लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये बेसिक अपन की बात थी जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में. तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराया है. इसके बाद में एक और बात थी, देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बात आती है वो थी हमारी 3 टर्म्स के ऊपर हम मेनली डिस्कस करते हैं और वो है U, V एंड F. U, V, F. U मीन्स object distance, U means object distance, B means image distance because with the help of the mirror object will create image. Okay, so एंड फोकस इज ये एफ जो आपका स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है इसका मतलब है फोकल लेंथ. तो दीज आर दी लेंथ्स. और मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में कि आपका जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहले बताया था ना हमने थर्ड वाले वॉल्यूम में, आप देखिए यहाँ पे. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी और हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया था, वो क्या था होता है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी. तो हमने बताया था कि वर्टिकल लाइन वर्क्स लाइक एज द हाइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन वर्क्स लाइक एज द डिस्टेंस मेजरमेंट. ओके, सो पोल से हमेशा डिस्टेंस मेजर की जाती हैं ऑब्जेक्ट की. लेट्स सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ये है आपका और इसका ऑब्जेक्ट का लिखा गया ए एंड बी. सो ए बी इज द ऑब्जेक्ट और विच इज मेनली प्लेस्ड अलॉन्ग विद द माइनस एक्स एक्सिस. ये सब कुछ पहले बता चुका हूँ मैं, तो इसलिए कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, इसके अंदर सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है कि भैया हमको तो ये क्या हो रहा है क्या नहीं. किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप उसमें प्रीवियस जो आपके लेक्चर्स हैं, प्रीवियस जो पार्ट है उनको पहले देख के आए, तब इस लेक्चर पे आना. ठीक है, तब जाकर समझ में आएगा. तो माइनस एक्सेस प्लस एक्सेस, ऊपर कौन सा होगा बताइए, प्लस वाई एक्सेस, और नीचे कौन सा होगा, माइनस वाई एक्सेस. ओके, सो अबाउट दिस ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करते हैं. देखिए, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, यू ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड. ये पहले बता चुके हैं कि यू हमेशा जो यू मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज विल बी प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड. ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होगी. और क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज लेफ्ट साइड में ही क्या बताऊँ आपकी रिफ्लेक्टिव सरफेस है. लेफ्ट साइड में ही रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी कहाँ रखा जाएगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस में रखा जाएगा. ठीक है, तो इसलिए u हमेशा किसके अलॉन्ग है, माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए u ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव. okay, u always will be negative. Okay, and we can easily understand the focus and the center of curvature both are just belong to the along with the
माइनस एक्स एक्सिस, किसके अलॉन्ग है, बिल्कुल माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसलिए हम यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं कि जो फोकल लेंथ भी होगी वो भी किस में होगी, बताइए, नेगेटिव में। वी आर डिस्कसिंग दिस ऑल द कॉन्सेप्ट्स ओनली फॉर कॉनकेव मिरर। ये ध्यान से सुन लेना आप कि यहाँ पे हम बात सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में सभी मिरर में यू तो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं पर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आराम समझ भी सकते हैं, बस आप देख भी रहा है यहाँ पे कि जो फोकल लेंथ है वो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये कैसे होगी, तो हम नेगेटिव होगी, ठीक है, आराम समझ सकते हैं। और इसकी ट्रिक भी हम बताने वाले हैं, और ट्रिक भी हम बताएंगे, बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रिक है जो कि हमने बनाई थी एंड प्रीवियस ईयर आपके सीनियर्स ने काफ़ी एंजॉय भी किया था। और ईजिली मैं बता रहा हूँ, वो खुद मेरी यू की ट्रिक से नाम से है, और उस ट्रिक को अप्लाई करके आराम से फिंगर्स का है ट्रिक वो, ठीक है, बस 2 फिंगर्स इस तरीके से कुछ आपको मूवमेंट करने हैं, वो बताएंगे हम आपको, और बस आपके न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज टर्म्स यू वी एंड एफ, ओके, यू वी एंड एफ, these 3 terms will be used in a mirror formula and lens formula also, ठीक है। मिरर के बाद में आएगा कौन सा, लेंस आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं अपनी, तो यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, देखो सारी चीज़ें कि कोई ये आपका पहले वाला चल रहा है, तो यहाँ पे आराम समझ सकते हैं आप, देखो कि जो ये है आपका ऐप कैसा होगा, फोकल लेंथ कैसी होगी, आप क्या होता है, नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं भैया बी की, तो बी आपका यहाँ पे अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग लोकेशन मिलेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, नहीं बोलता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखा जाएगा तो डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट इमेज बनेगी, और उनकी साइज़ भी अलग होगी और उनका नेचर भी अलग होगा, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में यहाँ पे अगर कॉनकेव मिरर के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे जो नेचर होगा वो होगा आपका रियल एंड इन्वर्ट। और रियल का मतलब शायद मैं सेकंड वॉल्यूम में पहले ही बता चुका हूँ, इवन फर्स्ट वॉल्यूम में आए थे, ठीक है। तो पहले वाले लेक्चर्स को अटेंड करें, उसमें समझ लें रियल का मतलब था फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, विच विल बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे सारा आराम से दिख रहा है कि जो किधर हो गया था, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की फ्रंट में होगी। तो ये जो है आपका ये वाला जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ये कौन सा है आपका, बताओ, रियल है, ठीक है। और रियल इमेजेस ऑलवेज विल बी इन्वर्ट। पहले बताया था हमने, बताओ कि रियल जो है वो कैसी होगी, बताओ, इन्वर्ट होगी, और जो वर्चुअल होगी वो कैसी होगी, बताओ, इरेक्ट होगी, ठीक है। सो क्लियर बात है यहाँ पे कि मोस्टली केसेस में यहाँ पे रियल इमेज मिलेंगी आपको, रियल होंगे तो डेफिनेटली वो कैसी होंगी, इन्वर्ट मतलब उल्टी मिलेंगी इमेजेस में कॉनकेव मिरर में। बेसिकली और बताया जाता हूँ यहाँ पे कि कॉनकेव मिरर के अंदर टोटल 6 कंडीशंस मिलेंगी आपको, जिसमें से टोटल, और हम इनको बड़ी ट्रिक के साथ में इनको डिवाइड करेंगे 5 पांडव के और कौरव और महाभारत की लड़ाई के अकॉर्डिंग इनको हम लर्न करेंगे, ठीक है। और बड़ी आसानी से हम इनको, क्योंकि थोड़ा देखो इसमें क्या है, इस साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, न्यूमेरिकल तभी हो पाते हैं इसमें, ठीक है। तो मेन थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम हमने बिल्कुल इसका एक बहुत ही आसान तरीका निकाल रखा, और वहाँ पे हम पूरा बैटल करेंगे महाभारत का, उसमें देखेंगे कि पांडवों ने कैसे अपनी विजय ली थी, और उसके ट्रिक के अकॉर्डिंग ही हम आराम से उनको लर्न करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अभी आगे आने वाली हैं, तो है पेशेंस। तो अब बात करते हैं हम आगे, तो यहाँ पे टोटल ये तो हमारा रिवीजन टाइप हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, तो आज का मेन टॉपिक है आपका रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। सो यू कैन रीड ऑल्सो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स for the spherical mirrors. But before drawing the spherical mirror ray diagram, we will have to know about rules, okay? Because भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमको गाड़ी चलानी है
गाड़ी हमको चलानी है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, तो उसके रोड पर अगर हमको हमारी गाड़ी लेके जाएं तो उससे पहले हमको चलाना तो पड़ेगा, रूल्स तो जानने पड़ेंगे ना, ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हम निकलेंगे बाहर। तो बस यही चीज़ें हैं कि ड्राइंग करेंगे हम, यहाँ पे रे डायग्राम्स को ड्रॉ किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग ही इमेज की लोकेशंस भी फाइंड आउट की जाएगी और उनकी साइज डिफाइन की जाएगी, उनके नेचर डिफाइन किए जाएंगे। तो धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में अपना आप पता लगता जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे मेन। सो फर्स्ट रूल की बात करते हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही, इसको पूरा वीडियो देखना, बड़ा ही मज़ा आएगा। और इसमें एक गाना भी बनाया है हमने और सुनना उस गाने को, और उस गाने के थ्रू, ऐसा नहीं है कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, उस गाने में छुपी हुई है आपके टोटल रूल्स। यस, अब गाना बनाया गया था, तो आज देखते हैं, देखो कितने बच्चों को पसंद आता है। अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर में देखो फर्स्ट रूल की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर विल पास थ्रू फोकस और विल अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब ये पढ़ लिया अपन ने, समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है, आराम से। वी ऑल नो डैट दिस इज डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, और ये किसका डायग्राम बताइए, कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ पे आराम से देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज विल बी प्लेस इन द लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट से क्या आएंगे तो पैरेलल लाइट रेस, पैरेलल लाइट रेस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, एंड आफ्टर इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे यही वाली लाइन बोली गई है कि रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन आ रही है तो आफ्टर इंसिडेंट दीज लाइट रेज विल बी पास थ्रू फोकस, मतलब पैरेलल से आ फोकस से जा, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, देखो पैरेलल आ फोकस से जा, पैरेलल आ फोकस से जा, पैरेलल आ फोकस से जा, बिल्कुल बस आसान सा, बिल्कुल बिल्कुल एक आराम से एक ही सेंटेंस में आराम से लर्न हो सकता है, पैरेलल आ फोकस से जा, पैरेलल आ फोकस से जा, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाता है, कॉनकेव मिरर के बारे में बात आ जाती है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर है वो क्या है, डाइवर्जिंग नेचर है, बिकॉज कि आपके क्योंकि आउटवर्ड कर्व्ड है, ये तो कैसा होता है, इनवर्ड कर्व्ड है, और ये कैसा है, आउटवर्ड कर्व है। तो आउटवर्ड कर्व में हमको पता है कि इसमें भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो किधर की साइड होता हो, लेफ्ट साइड में होगी, और ऑपेक किधर रहता होगा, राइट साइड में होगा, और इसलिए ही हमेशा जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी कहाँ रखी जाएगी, होता है लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। ओके, तो ये एक कॉमन चीज़ है, अब तो बिल्कुल आसानी से आ जाना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें भी वही सेम पैटर्न लगेगा, लेकिन देखो दूसरा स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या और के बाद में पढ़ ली, देखिए और का मतलब दूसरे, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात की जा रही है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि पैरेलल लाइट आएगी और वो कहाँ से जाएगी, फिर आफ्टर इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन द लाइट रे विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा डायग्राम अलग बनेगा, और वो कैसे बनेगा देखिए आप, when the parallel light rays will come from the light source, मतलब हिंदी में बोलता हूँ फिर से, सॉरी, कि मैं लाइट सोर्स से कोई भी लाइट रे आ रही है, और वो लाइट रे जब इंसिडेंट होगी किस पे बताओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब इंसिडेंट होगी, तो अब ऐसा नहीं है कि ये क्या हो गया, इसे डायरेक्ट चला जाएगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीछे तो ऑपेक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका नेचर भी कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर है, तो अब क्या करेगा, तो अब ये डाइवर्ट करेगा, ठीक है। और ये आई देखो यहाँ से आसान दिख रही है, ये लाइट आ रही है, और आफ्टर इंसिडेंट ये हो गई क्या होता है, डाइवर्ट, ठीक है। बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर मतलब डाइवर्जिंग नेचर, जिसका पहले बता चुके हैं, ये कन्वर्जिंग है इसलिए कन्वर्ज करेगा, ये कौन सा है, डाइवर्जिंग, इसलिए डाइवर्ट करेगा। अब लेकिन मेन बात करते हैं, देखो यहाँ पे, तो ये कौन सी होगी बताओ, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी होगी बताओ, डाइवर्ट रे, ठीक है। बी सेंटर पे यहाँ पे कौन सी होगी बताओ, ये डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, कौन सी बताओ आपकी, बताइए कौन सी है, नॉर्मल रे, ठीक है। और नॉर्मल रे के अकॉर्डिंग ही क्या बनते हैं, एंगल आई और एंगल आर। तो ये वाला तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनने वाला एंगल आई हो गया, और नॉर्मल रे और डाइवर्टेड रे मतलब रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला हो गया कौन सा, एंगल आर हो गया, ठीक है। बट ये तो यहाँ पे अपन साफ देख रहे हैं भैया, अगर यहाँ पे अगर डायग्राम इस तरीके से हम बना रहे हैं, अगर हम डायग्राम इस तरीके से बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें तो ये तो किसका आता है, कॉनकेव का। अगर कॉन्वेक्स का बनाते हैं इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ से ये हो गई आपकी बताओ प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ से लाइट रे आ रही है, और इधर की साइड में क्या होता है आपका फोकस, तो इस तरीके थोड़ी चली जाएगी, ये रॉन्ग है,
ये नहीं जाएगा इस तरीके से। बताओ इसका नेचर क्या है, ये आफ्टर इस पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद क्या हो गया, बताओ डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट होगा। और अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब सुनना, व्हेन वी एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में बोलता हूँ फिर से कि रिफ्लेक्टेड जो डाइवर्टेड रे है इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ बिहाइंड ऑफ द मिरर, बिहाइंड ऑफ द मिरर की बात करते हैं, तो बताओ कौन सा नेचर याद में आता है, बताओ वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या था, बताओ बिहाइंड ऑफ द मिरर, ठीक है। और वर्चुअल नेचर किसका और होता है, बताओ प्लेन मिरर का, ठीक है। तो और वर्चुअल अगर है इमेज तो उसकी जो साइज या उसका नेचर होगा वो कैसा मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी मिलेगी वहाँ पे इमेज। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। और डाइवर्टेड, मैं फिर क्लियर था, ये इंसिडेंट आ रही है, इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। और डाइवर्ट को अब मैं अगर पीछे की साइड में एक्सटेंड करता हूँ और एक्सटेंड करने के बाद ये कहाँ से निकलेगी, बताओ अब ये फोकस से। तो हो गया ना, देखो सिंपल सा रूल फॉलो, ठीक है। सो दिस द फर्स्ट रूल of draw the ray diagram of spherical mirror, ओके। सो आसानी से यहाँ पे डायग्राम आप नोट भी कर सकते हैं। होमवर्क नोट कॉपी आपने बना ली होगी, ठीक है। नहीं बनाई है तो मैं फिर से आप लोगों से नम्र निवेदन है, प्लीज़ लॉकडाउन स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, बहुत मेहनत के साथ में क्लासेस को बनाया जा रहा है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं सब कुछ, तो ठीक है, इस पर फोकस करें। तो आसानी समझ में आ गया होगा फर्स्ट रूल, ठीक है, कि पैरेलल आ फोकस से जा, पैरेलल आ फोकस से जा, ठीक है। तो आसानी समझ में आ जाता है। ये हो गया कॉनकेव के लिए और ये हो गया कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स के लिए भी शायद समझ में आ गया होगा सबके लिए, ओके। सो अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल पढ़ते हैं। तो देखो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और एस directed towards focus in case of convex mirror after reflection becomes parallel to the principal axis। and जब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो बड़ा ही पता नहीं लगता क्या तो कह रहा है भाई, क्या ही कह रहा है भाई, कहना क्या चाह रहा है ये तो बता, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ भाई, सिंपल सी भाषा। फर्स्ट रूल क्या था आपका कि पैरेलल आ फोकस से जा, उल्टा कर दो, यस। वो बनाते वो किसका, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते ना, वो कर्ता को तुम कर्म बना दो, कर्म को बना दो कर्ता, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो, बाई का लगा दो भुरता। हाँ थोड़े बहुत आता है मुझे, ऐसी बात नहीं, हाँ ठीक है। तो जैसे पैसिव वॉइस में था तो ऐसे यहाँ पे इन्वर्ट कर दो सेकंड वाले रूल को। जब फर्स्ट वाला जो रूल था उसको इन्वर्ट कर दो, मतलब फर्स्ट वाले रूल में क्या था कि पैरेलल आ रही है और फोकस से जा रही है। अब इसमें उल्टा कर दो कि फोकस से आ रही है और आफ्टर इंसिडेंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल। मतलब आप क्या बोलेंगे उसमें, तो क्या बोल रहे थे अपन फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट रूल में क्या बोल रहे थे कि पैरेलल आ फोकस से जा, और इसमें क्या बोलेंगे फोकस से आ पैरेलल हो जा। बिल्कुल आसानी से बोलो मेरे साथ में, फर्स्ट रूल बोलेंगे अपन, चले पैरेलल आ फोकस से जा, पैरेलल आ फोकस से जा। सेकंड क्या बोलेंगे, फोकस से आ पैरेलल हो जा, फोकस से आ पैरेलल हो जा, ओके। सो देखो यहाँ पे आसानी से डायग्राम समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखो अब यहाँ पे देखो लाइट रे इज कमिंग, ठीक है, और ये कहाँ से निकल रही, देखो डायरेक्ट पहले देखो फोकस से, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर इंसिडेंट, यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन सरफेस पे, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगी, तो पैरेलल हो गई, मतलब फोकस से आ और पैरेलल हो जा, ठीक है। तो ये कॉनकेव के लिए है, यही सेम मैटर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन किस में होता है, कॉन्वेक्स में। ध्यान समझना है इस कॉन्वेक्स को कि अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, भैया ये अपन ने बना दिया ये कॉन्वेक्स, ये बना दिया हमने कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी भैया, ठीक है, और इधर से ले आएंगे इसको। अरे भाई पैरेलल थोड़ी लानी है, क्या है रूल, क्या है रूल, क्या बोला गया है आपसे, ये बताएं आप तो मेरे को कि भैया फोकस से आ और पैरेलल हो जा, ठीक है, फोकस से आ और पैरेलल हो जा, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम किस तरीके से बनेगा बताइए आप, कि वही सेम पैटर्न इधर बनाएंगे, ठीक है, और इधर क्या होता है आपका फोकस। तो अब क्या करेंगे, फोकस की तरफ आ रही है इस तरीके से, ठीक है। बहुत से बच्चों को क्या कन्फ्यूजन है, भैया क्या करेंगे, भैया इधर से ले आएंगे क्या, अरे वाह बेटा वाह, बेटा गला सूख गया कहते कहते, बेटा आप तो मान जा। और बेटा क्या कहा मैंने बार बार कि बेटा ऑब्जेक्ट इधर है ही नहीं तो आ कहाँ से जाएगी बेटा लाइट रे। ये बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन है, ये क्या करते हैं, मैंने हमेशा इस चीज़ को फील किया है कि इधर से ले आएंगे,
अरे भाई क्या कह रहा हूँ मैं, भाई आपका ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड में रखा हुआ, तो लाइट रेज इधर से ही तो आएंगी भाई, और कहाँ से आएंगे। तो वह सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसका केस थोड़ा सा अलग, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर है ना, इस वजह से। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि यार आपकी लाइट रेज आ रही है, ठीक है, और किधर देखो, कहाँ से, देखो मैं कहाँ से बनाया, जैसे अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड डॉटेड लाइन है तो ये कहाँ से आ रही है, देखो फोकस से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और एरो बना दिया, और जैसे इंसिडेंट होगा तो अब क्या होगा, बहुत से बच्चे अब क्या करेंगे भाई, अब क्या होगा भाई, ऐसा कर देंगे, ये लो ऐसा कर देंगे। अरे वाह बेटा, बेटा तू बार बार उधर ही क्यों भग रहा, मेरी बात समझ आ रही यार, तो उधर राइट साइड में क्यों भग रहा है बार बार में। नहीं, ये बच्चों को कन्फ्यूजन है, मैं ऐसा नहीं मैं देखो, बच्चों की एक बेस्ट टीचिंग मेथड वही होता है कि हमको पता है, मुझको पता है कि बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये नहीं बनेगा। क्या होगा बताओ, कि यहाँ से आ रही है तो आफ्टर इंसिडेंट ये क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो फोकस से आ, पैरेलल हो जा, ये सेकंड रूल में आता है। तो यही डायग्राम बना हुआ है, देखो आप। एरो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, एरो। तो यहाँ पे साफ देख रहे हो, देखो ये एरो इस तरीके से लगा हुआ है, मतलब आने का, इनकमिंग का, और ये किसका है बताओ, आउटगोइंग का। तो इनकमिंग कहाँ से आ रही है बताओ, फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन आउटगोइंग कहाँ जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कितना समझ में आया बताइए। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छे ढंग से कमेंट दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाते हैं, सेकंड रूल तक कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन, क्योंकि देखो रूल्स समझना बहुत ज़रूरी है, तभी देखो सारी चीज़ें, अगर रूल समझ में आ गए तो फिर आराम से अपन घूम सकते हैं बिना किसी उसके टेंशन के, ठीक है। मतलब आराम से रे डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेकिन रूल समझना जरूरी है पहले, ठीक है। अब थर्ड रूल की बात करते हैं। टोटल 4 रूल्स हैं, 2 रूल्स हो चुके हैं कंप्लीट। फर्स्ट रूल क्या था, एक बार मेरे साथ बोला था, पैरेलल आ फोकस से जा, पैरेलल आ फोकस से जाओ। सेकंड क्या था, फोकस से आ पैरेलल हो जा, फोकस से आ पैरेलल हो जा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड रूल्स की बात में। तो थर्ड रूल्स का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ। फिर से वही वाली बात है कि भैया क्या करें यार, ये दोबारा आपने स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा। तो भाई देखो दोबारा मैं बता देता हूँ, हिंदी में समझ में आ जाता है, दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। कि इसमें सिंपल सी बात क्या बोला जा रहा है, तो 2 डायग्राम समझा देता हूँ, देखो। सो अगेन वी हैव द 2 डायग्राम्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। इस रूल्स में क्या बोला गया है, थर्ड रूल में क्या बोला गया है कि अब जो लाइट रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, देखो साइन देख रहे हो आप यहाँ पे, इनकमिंग का है, इनकमिंग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और आफ्टर जब इस पे इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे जब इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी लाइन से ही वापस ओवरलैप करते हुए उसी लाइन से ही अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये तो लिखा हुआ देखो, रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो आई बात समझ में, समझा देता हूँ फिर से कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने पे आ रही है अगर लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन को ओवरलैप करते हुए और वापस चली जाएगी, ठीक है। मतलब सिंपल यहाँ समझाता हूँ, एक लाइट ऐसे आ रही है तो अपन ने ये साइन लगाया क्योंकि आ रही है भाई, और आफ्टर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, फिर से क्या हो गया बताओ, ये रिट्रेसेस, मतलब फिर से इसी पे रिट्रेस हो गई। तो इसलिए सी लाइन पे अपन ने दोनों साइन लगा दिए, और ये साइन तो किसका होगा, तो इनकमिंग का, और ये किसका है बताओ, आउटगोइंग का, मतलब रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो शायद समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा बताओ, थर्ड रूल है। थर्ड रूल में क्या बोला जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन अगर लाइट आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब जिससे लाइट रे पे जो आ रही है, जिस लाइन से वो आ रही है उसी लाइन पे फिर से वो रिट्रेस कर लेगी, मतलब उसी लाइन पे वापस ओवरलैप करते हुए वापस चली जाएगी। ओके, समझ में आया, कितना समझ में आया बताइए, ठीक है। बिल्कुल, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चीज़ से देखो तब ये भैया की क्लास लेनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अटेंड करें, ठीक है बेटा। नहीं मुझे बहुत काम रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसलिए आपकी फरमाइश चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं बाकी आपकी और सभी सब्जेक्ट चल ही रही हैं, लेकिन थोड़ा टाइम इशू रहता है, ठीक है। और थोड़ा आपको पता है कि हमारी ग्रैंड मदर हैं, उन वो भी एक्सपायर हो गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है सारी चीज़ें, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके लिए लगे हुए हैं।
कॉन्वेक्स मिरर में देखिए आप, तो यहाँ पे ये तो बात हो गई बताओ कॉनकेव के लिए, और यही सेम बात करेंगे अपन किसके लिए बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देखिए एक, आप थोड़ा सा ध्यान देके, ठीक है, और आप क्या करना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे आसानी समझ में आ सकता है। यहाँ पे बताओ क्या कि ये आ रही है, देखो इधर से लाना पड़ेगा अपन को लाइट रे को, यहाँ से आ रही है लाइट रे, ये लो, ठीक है, क्योंकि अपन अब वही वाली बात इधर से नहीं लानी है भैया, ना 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 ना, कहाँ से लानी है, लेफ्ट साइड से लानी है। तो अब अपन को इमेजिन करते हो, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इमेजिन। और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होंगी ना, उनका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, और वर्चुअल होगा, और वर्चुअल के साथ ही क्या कनेक्ट होता है, इरेक्ट, ठीक है, ध्यान कर लेना इस बात को अच्छे ढंग से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, और बाकी सभी ट्रिक्स आने वाली हैं अभी, तो और आसानी समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से आ रही है, तो अपन देखो ये आ रही है, ये लाइट रे आ रही है, और ये किधर की साइड जा रही है बताओ, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो, देखो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, और इसके बाद में डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये डॉट 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 का मतलब यही है कि वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल का मतलब क्या आता है, बिहाइंड ऑफ द मिरर। ये जस्ट बिहाइंड ऑफ द मिरर मतलब मिरर के पीछे जा रही है, तो मिरर के पीछे जाती है क्या है बताओ, इमेजनरी में कन्वर्ट हो रही है, वर्चुअल लाइन है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपकी लाइट रे आ रही है, और फिर यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद ये फिर से इसको क्या कर लेगी तब, रिट्रेस कर लेगी। तो दोनों साइन लगे हुए हैं, देखो ये इनकमिंग और आउटगोइंग। सो दिस द थर्ड रूल, ठीक है। आई थिंक सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आसानी समझ में आ जाए। मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स ऑल्सो, एंड यू कैन ड्रॉ राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड रूल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ रूल के बारे में। तो फोर्थ रूल के बारे में बात करते हैं, तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर का जो फोर्थ रूल है वो देखिए आप, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली फॉलोइंग इन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो फिर से समझ में आता है। देखो फिर से बिल्कुल सिंपल से आता है, तो इसको डायग्राम समझते हैं फिर से। So these are the diagrams again in front of you, and you can easily understand with the help of the diagram. So you are watching in which, हिंदी बोलता हूँ फिर से, कि लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। और अब क्या थर्ड लॉ में क्या था, थर्ड रूल में क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी। इस रूल में क्या है कि डायरेक्ट लाइट रे आएगी और इंसिडेंट होगी किस पे बताओ, पोल पे। ऑब्लिक्वली का मतलब होता है तिरछा, तिरछी तिरछी आ मेरी रानी, ओके, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये आसानी से ट्रिक आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा अभी, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे लाइट रे आ रही है, और लाइट रे आने के बाद ये इंसिडेंट होगी इस पे, और इंसिडेंट देखो पोल पे डायरेक्ट तिरछा आ रही है, तिरछा आने से डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट हो रही है, और पोल पे इंसिडेंट होने के बाद ये फिर से क्या हो गया था, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ओके। आई बात समझ में, और यहाँ आसानी समझ में आती है। देखो ये एक ऐसी कंडीशन है, इसमें आसानी समझ सकते हैं यहाँ पे कि in the fourth rule the normal line ray will be principal axis। ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलता हूँ मैंने, अगर दिक्कत आ रही है तो फिर से, कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो है भाई, ये बताओ मेरे को, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, उसी पे क्या बनती है, नॉर्मल रे बनती है। और नॉर्मल रे अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये नॉर्मल रे ही तो है, और नॉर्मल रे ये क्या है बताओ, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पे। फिर से अगर इसकी बात करते हैं अपन, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो इसमें भी वही सेम पैटर्न है। देखो यहाँ से आ रही है, इधर से नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो यहीं से आएगी, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे समझ में आ सकता है, देखो ये सब चीज़ें। तो ये आगे आपकी देखो लाइट रे आ रही है, और ये पोल पे इंसिडेंट हुई, और पोल पे इंसिडेंट होने के बाद बताओ क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। सो दीज आर दी फोर रूल्स, these are the four rules of draw the ray diagrams of spherical mirrors, okay। So with the help of these four rules we will draw the ray diagrams of spherical mirrors. So I think students you have understood the टोटल 4 रूल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ओके। सो अब इनको एक आसानी से अब ध्यान समझना, ये आपने समझ लिए सब कुछ, मैंने पूरे ढंग से समझा दिया है इनको, ठीक है। अब इसके बाद में इनको लर्न कैसे करना है, तो लर्न करने के लिए बहुत ही फैंटास्टिक एक मैंने सॉन्ग बनाया है, ठीक है, और मेरे साथ में गाना है, ठीक है। और वो मैं इसकी जो लिरिक्स हैं, ठीक है, वो लिरिक्स मैं आपको सामने बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिरिक्स हैं, और लिरिक्स आप देखना अच्छे ढंग से, ये रही वो लिरिक्स हैं आपके सामने, ठीक है। और जो गाने की जो धुन है, ठीक है, तो वो है
आप समझ में आ जाएगा, जब इसको गाया जाएगा तब अपने आप समझ में आ जाएगा कौन से गाने की ये धुन है और कौन से गाने की धुन को लेके और तब ये शॉर्ट ट्रैक को बनाया गया है। ठीक है, तो गाने की धुन है इस तरीके से, जैसे कि पहले अपन देख रहे थे यहाँ पे, तो पहले अपन देख रहे थे यहाँ पे, तो देखो ये सारे पॉइंट थे, दीज आर द टोटल 4 रूल्स। ठीक है, पैरेलल आ फोकस से जा, फर्स्ट रूल था पैरेलल आ फोकस से जा। ठीक है, सेकंड रूल क्या था, फोकस से आ पैरेलल हो जा, ये था सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ और उसी पे वापस लौट जा। ठीक है, और फोर्थ रूल क्या है कि तिरछी तिरछी आ और तिरछी तिरछी जा। ठीक है, ये टोटल 4 रूल्स थे। ठीक है, तो देखो अब आसानी समझ में आ सकते हो, उस गाने को गाते हैं। देखो, पैरेलल पैरेलल आ करके फोकस से जाते हो, फोकस से आ करके पैरेलल तुम हो जाते हो, सेंटर से आ करके सेंटर से ही जाते हो, तिरछी 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 हो तिरछी तिरछी आ करके और तिरछे तिरछे जाते हो। बहुत ही शायद अच्छा लगा होगा, और ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू ये टोटल 4 रूल्स को आसानी से लर्न किया जा सकता है। ठीक है, तो आसानी से ये तो सुबह की पहली गाड़ी से, ठीक है, वो वाली ये आपकी थीम थी इस गाने का, जो पीछे का जो कराओके था ये था, तो इसलिए आसानी से समझ में आ सकता है कि ये टोटल 4 रूल्स हैं, 4 लाइन्स बोली गई हैं, आपको एक सॉन्ग के थ्रू आपको समझाया गया है। आसानी से आई थिंक मेरे समझ में आ गया होगा। अगर सॉन्ग और मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक दें, कमेंट दें, जिससे कि आगे, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो तो और भी धांसू है, और भी धमाकेदार और नई इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल की ट्रिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तो इसलिए कितने बच्चे फिर से इसको देखना चाहते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ में नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं, वो जल्द से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दें। और इसी तरीके से नई नई ट्रिक्स के साथ में नए लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं, वो अभी बच्चे जल्द से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये आपके टोटल हैं। एक बार जल्दी से मेरे साथ में बोलना, भैया के साथ में गाना। ठीक है, पैरेलल पैरेलल आ करके फोकस से जाते हो, फोकस से आ करके पैरेलल हो जाते हो, सेंटर से आ करके सेंटर से ही जाते हो, तिरछी तिरछी हो तिरछी तिरछी आ तिरछी तिरछी आ करके और तिरछे तिरछे जाते हो। तो ये आपके टोटल 4 रूल्स थे, आसानी से लर्न कर सकते हैं। आई होप बहुत ही मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए सारे चीज़ कंटेंट बनाया जाता है आपको, और उसको इजी करने के लिए सारे कंटेंट को ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स बनाए जाते हैं। अगर अच्छा लगा है, और इसके बाद में वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ मैं, और उन क्वेश्चंस के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अभी इसके बाद में नेक्स्ट क्विज़ है, इस वीडियो के लास्ट में आपको क्विज़ मिलने वाली है, और उन क्विज़ को आप अटेंड करें और उनके आंसर दें। और इसके बाद में मैं अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि मैं फिर अब अलर्ट हो चुका हूं और आपके अब रेगुलर क्लास चलेंगी। ठीक है, और नए नए टॉपिक्स, बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक के साथ में, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी टफ होती है और आसानी से, लेकिन लग नहीं रहा होगा ना कि बिल्कुल, क्योंकि डोंट फियर व्हेन भैया इज़ हियर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल बेटा, हम आपके साथ हैं हमेशा, और बिल्कुल स्माइल फेसिंग के साथ में आपके बिल्कुल साथ में हमेशा खड़े हुए हैं। तो इसी के साथ में, और आपके नेक्स्ट जो आपकी वीडियो के इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद में कुछ क्विज के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। थैंक यू सो मच।